सर हाँ। तेलंगाना में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, रामपा मंदिर, जो कि भूकंप के झटके आने पर भी नहीं गिरता। अच्छा। पर उसके पीछे की मटेरियल साइंस क्या आपको पता है? हाँ, मैं बताता हूँ ना। देखो, प्राचीन भारत की मटेरियल साइंस एक्सप्लेन करता हूँ। तेलंगाना के पालमपेट में एक रामपा मंदिर है जो कि 1200 ईस्वी में बनाया गया था, यानी कि आज से 800 साल पुराना मंदिर है। अब आप देखोगे ना, रामपा जो नाम है वो वहाँ के आर्किटेक्चर का है, शिल्पकार का है, उसी के नाम पर मंदिर का नाम पड़ा हुआ है। तो ध्यान से सोचो, उस मंदिर को इस तरीके से बनाया कि पहले तो 3 मीटर गहरा गड्ढा खोद लिया, उसमें मिट्टी भर दी, यानी कि सैंड बॉक्स टेक्निक से बनाया है। मिट्टी भरने के बाद क्या किया, मार्बल्स लगाई ऊपर। मार्बल्स लगाने के बाद उसकी नींव हो गई मजबूत। अब मंदिर का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ फॉर्म किया गया। तो ये नीचे सैंड भरने का कारण क्या था? सैंड भरने का कारण था कि अर्थक्वेक अगर आए तो शॉकवेव को जो है, कुछ शॉकवेव्स जो होंगी वो तो सैंड एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर जो ऊपर स्ट्रक्चर बनता गया तो वो तो नॉर्मल ईंट का बना या नॉर्मल पत्थर का बना। लेकिन जो सबसे टॉप हाइट्स पर, यानी कि जो उसकी छत है, जो उसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर है मंदिर का, उस पर जो पत्थर लगाए गए हैं वो स्पेशल टाइप के पत्थर हैं। वो कैसे सर, कैसे स्पेशल टाइप? देखो, यही तो खास बात है रामपा की। उन्होंने क्या किया था कि जो मिट्टी है, मिट्टी ली, मिट्टी में क्या डाल दिया, जैविक पदार्थ डाल दिए, लकड़ी का बुरादा डाल दिया और उसे पानी के साथ बहुत ज्यादा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद पत्थर रूपी स्ट्रक्चर में उन मिट्टी को रख दिया। रखने के बाद उन्हें जब पकाया, पकाने के बाद जो अंदर जैविक पदार्थ थे, लकड़ी का बुरादा था, वो तो जल गए। जलने के बाद जब पत्थर का रूप लिया उस मिट्टी ने, या ईंट का रूप लिया उस मिट्टी ने, तो उसमें छोटे छोटे बॉयल्ड हो गए। छोटे छोटे बॉयल्ड होने की वजह से क्या हुआ कि वो जो पत्थर है उसकी डेंसिटी पानी से कम हो गई, यानी कि वो पत्थर पानी पे भी तैर सकते हैं। जैसे राम जी वाला पत्थर। हाँ, मैंने तैरा के दिखाया है, सेम वही कंडीशन। तो ये रामपा ने करके दिखाया कि भाई उसमें क्या है, बॉयल्ड कर दिए छोटे छोटे, तो वो पत्थर बहुत हल्का हो गया, लेकिन मजबूती उतनी ही जितनी नॉर्मल पत्थर की होती है। उसके बाद ऊपर का स्ट्रक्चर जो है हल्के पत्थरों से बनाया गया। इसका फायदा क्या हुआ, जो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास है मंदिर का, वो भारी जगह होना चाहिए। तो भारी जगह किधर है? नीचे। तो नीचे हो गया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास अगर नीचे है, मान लो भूकंप आता है, तो भूकंप में मंदिर गिरने के चांसेस कम है, क्योंकि वो ऊपर से हल्का है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं उन्हें सीमेंट से नहीं जोड़ा है ना, उन्हें खास तरीके से इंटरलॉक किया गया है। अगर मान लो भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो पत्थर के हल्के पुल्के मूवमेंट्स होंगे और फिर से फ्लेक्सिबिलिटी के कारण मंदिर अपनी ही जगह पे खड़ा रहेगा। तो ये थी प्राचीन भारत की मटेरियल साइंस का जलवा कि वो पत्थर का मंदिर अभी भी अर्थक्वेक की वजह से ढसा नहीं है, ना ही कभी टूटा। मतलब कि सर हमारे जो प्राचीन भारत में बौद्धिक कलाएं थी वो बहुत ही ज्यादा हाई थी। हाँ, आजकल नहीं कि आजकल एक पुल बनाया टूट गया।